8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में सबसे बड़ी चर्चा इस समय फैमिली यूनिटी फॉर्मूले को लेकर है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सैलरी तय करने का आधार अब 3 सदस्यीय परिवार नहीं बल्कि 5 सदस्यीय परिवार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वेतन तय करने की पूरी गणना बदल सकती है और बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। असल में ये बदलाव सिर्फ एक संख्या का नहीं बल्कि इससे फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और कुल सैलरी स्ट्रक्चर तीनों पर असर पड़ सकता है। असल में ये बदलाव सिर्फ एक संख्या का नहीं है और इससे कई और चीजों का स्ट्रक्चर भी एक साथ बदल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय करते समय एक मानक परिवार का खर्च आधार माना जाता है। अब तक ये 3 सदस्यीय परिवार पर आधारित रहा है: कर्मचारी, जीवन साथी, एक बच्चा। लेकिन कर्मचारी संगठन का कहना है कि आज के समय में परिवार की जिम्मेदारी इसके कहीं ज्यादा होती है। उनके मुताबिक परिवार में अक्सर लोग शामिल होते हैं: माता पिता, 2 बच्चे। इसलिए 5 सदस्यीय परिवार को आधार मानना चाहिए। प्रत्येक फैमिली यूनिट का खर्च करीब 33% माना जाता है। 3 से 5 यूनिट होने पर खर्च का आधार करीब 66% तक बढ़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेतन तय करने का आधार ही बड़ा हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर पर भी पड़ सकता है और इसका असर 7वें वेतन आयोग के तहत ही देखने को मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, लेकिन 8वें वेतन आयोग में अगर फैमिली यूनिट बढ़ती है तो फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को बम्पर फायदा हो सकता है और उनकी सैलरी के अंदर तगड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि अभी तक तो कर्मचारियों ने मांग की है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर कितना अमल करती है, क्योंकि अभी तक सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। इसलिए लगातार मांग का दौर जारी है।